आपको याद होगा कि वफाकी कैबिनेट ने 26 जनवरी को F9 पार्क गिरवी रखने की तजवीज़ दी थी, लेकिन तब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अवाम की प्रॉपर्टी को ही क्यों गिरवी रखा जाए। अगर गिरवी रखना है तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस गिरवी रख लें या फिर इस्लामाबाद क्लब गिरवी रख दिया जाए। इस्लामाबाद क्लब चूँकि ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए इस्तेमाल है, यानी कि हमारे बाबू लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, इसको तो गिरवी रखने का फ़ैसला ना हो सका। अलबत्ता अब खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कौमी असासे गिरवी रखकर स्कूक बॉन्ड्स जारी करने और कर्ज लेने का फैसला किया है। समरी के मुताबिक इसके एवज इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट्स, M3 और इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखा जाएगा। जब हुकूमत सरमाया की कमी का शिकार हो तो वो कर्ज लेती है जिस पर सूद अदा किया जाता है। ये काम पूरी दुनिया में होता है। इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक तरीक़ाकार बॉन्ड्स इशू करना है। नाज़रीन, बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं। एक इंटरनेशनल बॉन्ड है जिसमें हुकूमत कर्ज देने वाले को मखसूस रकम बतौर सूद देने की ऑफ़र करती है। अगर किसी शख्स या ग्रुप को यह ऑफ़र मंजूर हो तो वो बॉन्ड्स खरीद लेता है। इससे मतलूबा रकम हुकूमत के पास आ जाती है और जिसने पैसे दिए हों उसे सूद मिल जाता है। इन बॉन्ड्स के लिए हुकूमत की अपनी गारंटी ही काफ़ी होती है। इस पर एतबार करके लोग अपना सरमाया हुकूमत के हवाले कर देते हैं। अलबत्ता इसमें सूदी निज़ाम शामिल हो जाता है जिस पर कई हलकों की जानब से जायज़ एतराज़ भी किया जाता है। सूद से निजात हासिल करने के लिए एक और बॉन्ड का निज़ाम भी मुतारफ़ करवाया गया है जो शरीयत के असूलों के ऐन मुताबिक है। उन्हें स्कूक बॉन्ड्स कहा जाता है। इनमें नफ़ा की शरह रिवायती बॉन्ड्स की निस्बत कम होती है। यही वजह है कि हुकूमत इन बॉन्ड्स को तरजीह देती है। इसमें सूद की जगह नफ़ा दिया जाता है। कर्ज के एवज़ हुकूमत को कोई चीज़ गिरवी रखवानी पड़ती है। ये एक रस्मी कार्रवाई है जिसका मकसद सूद से बचना और शरीयत के असूलों की पाबंदी करना है। ये सिलसिला नाजरीन शौकत अजीज़ के दौर से शुरू हुआ और फिर हर हुकूमत ने स्कूक बॉन्ड्स जारी किए। वफाकी कैबिना के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर अपोजिशन की जानब से कड़ी तनकीद की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले पर कड़ी तनकीद की और कहा कि इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उन्हें अवाम के वोट चोरी करके मुसल्लत किया गया है। नवाज शरीफ के बनाए हुए अवामी मनसूबों को आज गिरवी रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक ईंट में भी इजाफा नहीं कर सके और उन्हें किसने हक दिया है कि कौमी असासों को गिरवी रखें। मरीम नवाज ने यह भी दावा किया कि नवाज शरीफ ने मोटरवेज का जाल बिछाया, लोड शेडिंग खत्म की, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी असासा गिरवी नहीं रखा। मोटरवेज का जाल बिछा दिया तो उस वक्त तो पाकिस्तान को गिरवी नहीं रखा हमने। आप नवाज शरीफ के बनाए हुए अवाम के मंसूबों को आप गिरवी रख रहे हैं। इस दावे में कितनी हकीकत है आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, जब इसहाक डार वजीर खजाना थे तो उनके दौर में भी कर्ज लेने की खातर मुतअद्दिद कौमी असासों को गिरवी रखा गया, जिनमें जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, पाकिस्तान टेलीविजन, हत्ता कि रेडियो पाकिस्तान को गिरवी रखा गया। इसके साथ साथ इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे, हाफजाबाद लाहौर मोटरवे, फैसलाबाद पिंडी भटिया मोटरवे और पेशावर फैसलाबाद मोटरवे भी शामिल हैं जिनको गिरवी रखा गया था। इस हवाले से जब एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी से पूछा कि मरीम नवाज ने ऐसा दावा क्यों किया, तो उन्होंने इस सवाल को गोल मोल करते हुए जवाब दिया कि हमने असासे गिरवी रख के जो कर्ज लिए इससे हमने मोटरवेज बनाई। हमारा कर्ज आपको नजर आता है पाकिस्तान में लगा हुआ। मैंने आपको कहा हमने गिरवी नहीं रखा, वो कह रही है नहीं रखा। फैक्ट बताते हैं कि रखा। तलाल चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने 15,000 अरब का कर्ज लिया और एक भी मनसूबा नहीं बना सके, यानी कि उन्होंने एक तरह तस्लीम कर लिया कि नून लीग ने भी कौमी असासों को कर्ज लेने के लिए गिरवी रखा था। इस हवाले से एक निजी टीवी शो में मुख्तलिफ तजियाकारों ने भी अपनी राय पेश की। जब एंकर ने उनसे सवाल किया तो मैमल सरफराज का कहना था कि मरीम नवाज का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है क्योंकि मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। है कि नहीं, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल में मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मरूफ सहाफ़ी हसन निसार का कहना था कि कौन सा उन्होंने अपनी जेब से बनाए थे ये असासे, ये मुल्क के असासे हैं और रियासत जिस तरह चाहे इनको इस्तेमाल कर सकती है। अपनी जेब से लगा के बनाए। ओ भाई, ये स्टेट के एसेट्स हैं, ये मुल्क के एसेट्स हैं, वही गवर्नमेंट जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर सकती है। जब यही सवाल मरूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमने 72 सालों से तो अपनी खुद मुख्तारी तक गिरवी रख दी थी। असासे तो मामूली सी बात है और असासे तो हर हाल मुल्क के होते हैं। मरीम नवाज का बयान सियासी है। रियासत के असासे होते हैं और रियासत के असासे हम तो वैसे हमने तो 72 सालों में ऐसा मौका भी आया कि अपनी खुद मुख्तारी जो है वो गिरवी रख दी थी।
नाज़रीन, आप लोगों की इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।